दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। इसका नाम है नवनीत जेएमएच। यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई रोजाना हम खबरें आपको बताते हैं। देश के किसी भी राज्य से उस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना खबरें मिलती रहें। आज आपको बताएंगे जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों की खबरें हम रोजाना इस चैनल पर देते हैं, तो वहीं आज ऐसी स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको जो है पूरी डिटेल बताएंगे कैसे आप स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है और पहली बात तो ये योजना क्या है और किस तरीके से आप लाभ लेंगे। A to Z सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आपको सब कुछ जेन्युइन बताया जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे जो उनके मन में सवाल भी होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो सवाल इंस्टाग्राम पर पूछिएगा, आपको लिंक मिल जाए कमेंट बॉक्स में और डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, आपके सवालों का जवाब इमीडिएटली आंसर कर दिया जाएगा। और जो बहनें इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं और या फिर पता नहीं है उनको, तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो खबर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई वो बताते हैं आपको बता दें 10 सूत्री मांगों को लेकर 31 को ज्ञापन आंगनबाड़ी वर्कर सौंपेंगी। कहां से ये खबर निकल कर आ रही है? दरअसल हरियाणा राज्य से ये खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच JPA AIUTUC खंड अटेली की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों की जो है बैठक हुई है और खंड जो प्रधान है यहाँ की, इन्होंने कहा है कि 10 सूत्री मांगों को लेकर ऑनलाइन ग्रुप व ऑनलाइन कार्य के विरोध में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ज्ञापन सौंपेंगी। आपको बता देते हैं शहरी जो क्षेत्र हरियाणा के यहाँ पर 750 की बजाय 1500 रुपये जो है जो किराया है दिए जाने की मांग केंद्रों का कर रही है। शहरी क्षेत्रों में चूँकि महंगाई बढ़ गई है, इस कारण से केंद्रों का किराया भी बढ़ गया है और आंगनबाड़ी कर्मी इसीलिए किराया बढ़ाए जाने की मांग सरकार से कर रही हैं। और जो केंद्र द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर को 1500 750 रुपये अक्टूबर 2018 से वृद्धि की गई थी, उसको भी लागू नहीं किया गया। ये भी आरोप आंगनबाड़ी वर्कर लगा रहे हैं, उसको लागू किया जाए। आपको बता दें राज्य द्वारा 1 मार्च 2018 की घोषणा लागू करने, जिसमें मानदेय की जगह वेतन व वेतन को थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ना सम्मिलित था। इन सभी मांगों को लेकर 31 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये हरियाणा से खबर थी। अगली खबर आपको बता देते हैं हरियाणा के रेवाड़ी से ही अगली दूसरी खबर आ रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों ने जो है प्रदर्शन किया है और जो मांगे हमने आपको बताई यही मांगे समान है। इसी के साथ ही आपको बता दें फिरोजाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर से उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया। कल बस्ती में हमने आपको खबर बताई थी सेवा को समाप्त किया गया। लगातार जनपद जोड़े जा रहे हैं, सेवा को समाप्त किया जा रहा है। आपको बता दें जो आंगनबाड़ी बहनें 62 साल की आयु पूरी कर चुकी है उन कर्मियों को से रिटायर किया जा रहा है। खैर आज हम एक योजना आपके लिए लाए हैं। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबरें तो थी नहीं, लेकिन हमने क्यों ना सोचा कि आपको कुछ ऐसी योजना के बारे में बात बताया जाए तो जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो। अगर आप चाहते हैं कि एक योजना जो सरकारी योजना उसके बारे में डेली हम या फिर हफ्ते में 2 दिन बताएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेली अगर आप चाहते हैं योजना के बारे में बताएं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो एक सरकारी योजना जो जनता से जुड़ी है, आपसे जुड़ी हुई होगी, उसके बारे में हम बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट में डेली योजना लिखते हैं, योजना लिख दीजिए, इतना भी काफ़ी, योजना लिख देंगे तो जितने ज़्यादा लोग योजना लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हम आपको डेली एक सरकारी योजना के बारे में बताएंगे, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, कैसे आप इसका लाभ उठाएंगे। और आज इसी क्रम में पहली जो योजना ली है आपको बता दें प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है, इसको हमने लिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। महिला हो पुरुष हो, दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दरअसल महिला पुरुष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सुनिएगा पहले इससे आपका लाभ क्या होगा। आपको बता देते इन शॉर्ट कि 10,000 रुपये आप इस योजना के तहत ले सकते हैं। अगर आप प्रोसेस सुनना चाहते हैं और अहम जानकारी लेना चाहते हैं तो इस खबर को पूरा देखिएगा एंड तक। आपको बता देते हैं देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के किनारे स्ट्रीट वेंडर जो फल सब्जी बेचते हैं, रेहड़ी या छोटे मोटी दुकानें लगाते, उनके लिए योजना है। अगर आप इससे ऊपर हैं, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं तो आपके लिए योजना नहीं है। आपको बता देते हैं ऐसे लोगों को सरकार स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन दे रही है। हालांकि ये लोन आपको देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, लेकिन सुन लीजिए आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप दुकान खोलना चाहते, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करना चाहते तो योजना आपके लिए काफ़ी लाभदायक, क्योंकि आपको इसमें कुछ जमानत के तौर पर रखना नहीं है। आपको बता देते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले, रेहड़ी वाले, फल वाले आदि को जो देश भर में 50 लाख से अधिक है, इनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार की ये योजना है। आपको बता देते हैं
और इसका लॉन्च तो हो ही चुका है, बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ भी ले रहे होंगे। जो लोग अभी योजना का लाभ नहीं ले रहे उनके लिए पूरी प्रोसेस बता रहे हैं, कैसे आपको योजना का लाभ लेना है और कैसे क्या क्या करना है। आपको बता देते आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे कारोबारी 10,000 तक का लोन ले सकते। 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों यानी कि CSC केंद्रों के जरिए प्रदान किया जाएगा। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने भी जानकारी दी है। अब अहम चीज़ ये है कि आपसे जुड़ी हुई खबर क्या है, आपको बता देते हैं जो अहम चीज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें 2 जुलाई जो बीता हुआ महीना है, उस 2 जुलाई तक केंद्र और राज्य सरकारों ने 1.5 लाख से अधिक जो है अधिक जो विक्रेता हैं उनको जो है इस योजना का लाभ दे दिया है। और अब तो अक्टूबर माह भी व्यतीत हो गया है, अगर अब आंकड़ा निकाला जाए तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों को लाभ हो गया। अगर अभी तक आपने नहीं लिया इस योजना का लाभ तो ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो यह योजना बंद हो जाए या फिर सरकार का जो है मानक जो रखा गया 50 लाख लोगों को तक पहुँचाने का वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अगर आप इच्छुक हैं और आप वाकई में ज़रूरतमंद है और लेना चाहते इस योजना का लाभ तो ले सकते। सवाल वही है कि योजना का लाभ लेंगे कैसे, कहाँ फार्म भरना होगा, कहाँ क्या करना होगा, तो इसके लिए भी हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी करना मत भूलिएगा। साथ ही रोजाना अपडेट अगर आप चाहते हैं सरकारी योजना का तो कमेंट में योजना लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा तभी आपको जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब करके बेल को नहीं दबाया तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिलने वाली नहीं है, तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। चलिए आपको बता देते हैं पहले तो इस स्वनिधि योजना के लाभ क्या है। आपको बता दें जैसा कि हमने बताया जो लोअर क्लास के लोग इनके लिए है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं। आपको बताएं स्वनिधि योजना के तहत शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसमें लाभार्थी बनाया जाएगा। देश के स्ट्रीट वेंडर को सीधे 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी जो है रेट जो है इनको सीधे बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। लेकिन आपको जो है 10,000 रुपये एक मुश्त दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको चुकाने होंगे। ऐसा नहीं कि चुकाने नहीं होंगे, आप 1 वर्ष में इसको चुका सकते हैं, 12 महीने में इसको चुका सकते हैं, वो भी किस्तों में। जितना आप चाहें उतनी किस्तों के हिसाब से चुका सकते हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं अभी ये समझ में आ रहा है कितनी किस्तों के साथ चुकाना पड़े, लेकिन 1 साल में आप चुका सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों तक ये पहुंचाई जाएगी स्कीम। और इस लोन समय पर, अगर आपने लोन जो है समय पर नहीं चुकाया तो आपसे कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि ब्याज आपको देना पड़ेगा समय पर नहीं चुकाया, तो ब्याज वाला सिस्टम भी यहाँ पर नहीं है। स्वनिधि योजना के तहत जुर्माने का जो है कोई प्रावधान नहीं रखा गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें। और सरकार अभी कह रही थी, हाल ही में ताज़ा अपडेट आई है कि बहुत कम लोग लोन ले रहे हैं, तो इसी कारण से सरकार लोन को लेकर बढ़ावा भी दे रही है किसी भी राज्य से और पूरे देश भर के लिए खबर। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश से भैया मैं हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, झारखंड से हूँ, पूरे राज्य किसी भी राज्य से हों आप या देश के किसी भी ज़िले से हों, सभी ज़िलों के लिए, राज्यों के लिए खबर है। तो ये अहम जानकारी ये है। और अब सवाल आता है कि लोन कौन देगा। आपको बता देते लोन, जाहिर सी बात है लोन की बात हो रही तो बैंक ही देंगे लोन। आपको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो वो दे देगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दे देगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो वो दे देगा, सहकारी बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एवं SHG बैंक हैं, वो दे देंगे आपको लोन। और इस जो वीडियो में आपके सवाल जो हैं बिल्कुल रहने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सवाल रह जाते तो इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए। हम आपको यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं, यही इंस्टाग्राम ऑफिशियली है, यहाँ पर इसको आपको फॉलो करना होगा। जो लोग चलाते हैं वो फॉलो करिएगा और इसके साथ ही सवाल आप पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं। और जो लोग नहीं चलाते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें अब अहम चीज़ क्या है, इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। पात्रता बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें सबसे पहले तो भारतीय निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत देश के केवल छोटे सड़क विक्रेताओं को ही पात्र माना जाएगा। आपके पास एक आधार कार्ड भी होना चाहिए, वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट की पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर जो चालू स्थिति में हो, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर है लेकिन बंद है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तो ज़रूरी है क्योंकि वो तो उसके बिना तो आपकी पहचान ही नहीं होगी। अब सवाल आता है कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। आपको बता दें देश में जो इच्छुक रेहड़ी और पटरी वाले लाभार्थी उनको स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के लिए एक आवेदन करना होगा। सभी कार्यक्रमों के साथ मिलकर सभी हितधारकों और IEC गतिविधियों की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें विभिन्न राज्यों में लोन वितरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। आपको बता दें आप 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहला तो जो है स्वनिधि योजना की वेबसाइट है उसके तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट जाना पड़ेगा। आपको बता देते हैं
और ऑनलाइन अगर आवेदन करना चाहते हैं, हम आपको प्रारूप दिखा रहे हैं। तो स्वनिधि योजना जो है, स्वनिधि की ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और ऑफिशियली वेबसाइट पर जाने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चीज़ें खुलेंगी। आप बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, तो वो सीधे CSC केंद्र भी जा सकते हैं। स्थानीय जो आपका कंप्यूटर का केंद्र होता है, लोकवाणी केंद्र होता है, वहाँ से भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर जाइएगा, वहाँ से बताइएगा फलानी योजना का लाभ लेना है, तो वो फार्म आपका जो है फिल कर देंगे। आपसे 50 रुपये का चार्ज ले लेंगे। हालांकि जो निर्धारित कीमत होती है वही लिया जाता है। तो CSC केंद्र वाले आपका जो है काम कर देंगे। और फार्म भरने के बाद सबको लोन दिया जा रहा है, बस बात होना चाहिए और ज़रूरतमंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रूरतमंद नहीं है तो फिर आप मत लीजिए, क्योंकि ये निम्न वर्ग जो है बाकी में ज़रूरतमंद है, उन्हीं के लिए ये योजना है। तो ये सिस्टम है जो आपको बता देते हैं। लोन देने वाले संस्थान भी बहुत सारे हैं, हम आपको बता देते हैं। लोन देने वाले संस्थान जो बैंक हैं और विभिन्न कंपनियां वो लोन दे रही हैं। और इसी के साथ ही सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियली वेबसाइट जाने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा और आपको हम लिंक दे देंगे एक कमेंट बॉक्स में। उस लिंक के माध्यम से आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता देते हैं, स्वनिधि मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं PM का जो है। और यह आपको जो है PM स्वनिधि मोबाइल ऐप जो है लॉन्च कर दिया गया है। इसमें तमाम अहम जानकारियाँ जो हैं आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर आप PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लिखेंगे तो आपको आपके मोबाइल पर सर्च होकर आ जाएगा ऊपर, और उसको आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको तमाम अहम जानकारियाँ जो हैं देखने को मिल जाएंगी। तो जो चीज़ अहम थी वो हमने आपको बताई। इसके तहत आपको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। 1 साल में आपको चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाते हैं कोई ब्याज नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन चुकाना आपको पड़ता है। ऐसा नहीं कि चुकाएंगे ही नहीं, तो लेकिन 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे एक मुश्त। बैंकिंग कंपनियां हैं वो आपको देंगी। लोकवाणी केंद्र जाइए, वहाँ फार्म भरवा लीजिए और बस इतना ही आपको काम करना है। मन में फिर भी सवाल हैं, कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा। और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करिए, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। नमस्कार।